गांव के किनारे एक छोटा सा मिट्टी का घर था। उसी घर में रहता था किसान रामू। रामू बहुत गरीब था, लेकिन मेहनती इतना कि गांव वाले भी उसकी मिसाल देते थे। एक सुबह सूरज निकल ही रहा था। रामू अपनी पत्नी सीता से बोला, सीता, मैं खेत जा रहा हूँ। आज गेहूं की फसल को पानी देना है। सुनो जी, कुछ खा तो लो पहले। सुबह से काम करोगे तो थक जाओगे। हम गरीब लोगों की ताकत ही मेहनत है। पेट भर खाना बाद में भी खा लेंगे। इतने में उनका बेटा मोहन बाहर आया। बाबा, आप रोज इतना काम क्यों करते हो? थोड़ा आराम भी किया करो। बेटा, अगर किसान आराम करने लगे तो खेत सूख जाएंगे और लोगों की थाली खाली हो जाएगी। लेकिन हम तो फिर भी गरीब ही हैं। रामू थोड़ी देर चुप रहा, फिर उसने बेटे के कंधे पर हाथ रखा। गरीब होना बुरी बात नहीं है बेटा, लेकिन मेहनत छोड़ देना बहुत बुरी बात है। रामू खेत में पहुंच गया। वहां पड़ोसी किसान श्यामलाल भी काम कर रहा था। रामू, आज फिर सुबह सुबह आ गए? हाँ भाई, फसल का समय है। अगर अभी मेहनत नहीं करेंगे तो बाद में पछताएंगे। तुम्हारी मेहनत देखकर लगता है इस बार अच्छी पैदावार होगी। बस भगवान की कृपा रहे। इतने में गांव का अमीर जमींदार लाला धनराज वहां आया। अरे रामू, अभी तक इसी छोटे खेत में मेहनत कर रहे हो? हाँ मालिक, यही हमारा सहारा है। इतनी मेहनत से क्या होगा? जिंदगी भर गरीब ही रहोगे। रामू ने शांति से जवाब दिया। मालिक, मेहनत कभी बेकार नहीं जाती। लाला धनराज हंसते हुए चला गया। घर पर शाम को रामू घर लौटा। सीता ने पूछा, आज दिन कैसा रहा? ठीक था, लेकिन धनराज फिर मजाक उड़ा रहा था। लोग तो बोलते ही है हमें अपने काम से मतलब रखना चाहिए जी। तभी मोहन बोला। बाबा, मैं शहर जाना चाहता हूँ। रामू चौंक गया। क्यों? यहाँ गरीबी ही गरीबी है। शहर में पैसे मिलेंगे। रामू ने गहरी सांस ली। बेटा, शहर की चमक दूर से अच्छी लगती है। लेकिन मैं कोशिश करना चाहता हूँ। सीता बोली। अगर बेटा कुछ बनना चाहता है तो उसे रोकना ठीक नहीं। रामू कुछ देर सोचता रहा, फिर बोला, ठीक है बेटा, लेकिन एक बात याद रखना, ईमानदारी और मेहनत कभी मत छोड़ना। कुछ दिनों बाद मोहन शहर चला गया। शहर पहुंचकर उसने नौकरी ढूंढनी शुरू की। एक दुकान पर गया। मालिक, क्या यहाँ काम मिल सकता है? क्या काम आता है? कुछ खास नहीं, लेकिन मेहनत कर सकता हूँ। यहाँ मेहनत से ज्यादा चालाकी चाहिए। दुकानदार हंसा। मोहन उदास होकर वहां से चला गया। कुछ दिनों तक उसे कोई काम नहीं मिला। एक दिन वह बहुत भूखा था। तभी उसे पिता की बात याद आई। मेहनत कभी बेकार नहीं जाती। मोहन ने फैसला किया कि वह हार नहीं मानेगा। उधर गांव में अचानक तेज बारिश होने लगी। फसल को नुकसान होने लगा। श्यामलाल दौड़ते हुए रामू के पास आया। रामू, बारिश बहुत तेज है, फसल खराब हो जाएगी। हमें कुछ करना होगा। दोनों किसान रात भर खेत में लगे रहे। कीचड़, बारिश और ठंड के बावजूद उन्होंने खेत बचाने की कोशिश की। सुबह होने पर फसल काफी हद तक बच गई। श्यामलाल बोला, रामू, अगर तुम नहीं होते तो मेरी फसल खत्म हो जाती। हम किसान एक दूसरे का सहारा होते हैं। कुछ महीनों बाद मोहन गांव लौटा। रामू ने पूछा, कैसा रहा शहर? मोहन की आंखें भर आईं। बाबा, शहर में बहुत मुश्किल है। वहाँ लोग सिर्फ पैसे के पीछे भागते हैं। तो अब क्या करोगे? मैं आपके साथ खेत में काम करूंगा। रामू की आंखों में खुशी आ गई। यह सुनकर मुझे बहुत खुशी हुई। मोहन ने खेत में काम करना शुरू कर दिया। वह रोज नई चीजें सीखता। एक दिन उसने कहा, बाबा, अगर हम नई तकनीक अपनाएं तो फसल ज्यादा हो सकती है। कैसी तकनीक? मोहन ने शहर में सीखी बातें बताईं। दोनों ने मिलकर नई खेती शुरू की। कुछ महीनों बाद उनकी फसल गांव में सबसे अच्छी हुई। लाला धनराज उनके खेत देखने आया। ये कैसे हुआ? मेहनत और सीखने से। और ईमानदारी से। धनराज चुप हो गया। रामू ने बेटे से कहा, बेटा, याद रखना, क्या बाबा? गरीबी से डरना नहीं चाहिए, लेकिन मेहनत छोड़ने से जरूर डरना चाहिए। मोहन मुस्कुराया। अब मुझे समझ आ गया बाबा। खेतों में हल्की हवा चल रही थी। मोहन और रामू
खेत में खड़े फसल देख रहे थे। बाबा देखो हमारी फसल कितनी अच्छी हो गई है। हाँ बेटा, इस बार मेहनत रंग लाई है। श्यामलाल भी वहां आ गया। अरे रामू, इस बार तो तुम्हारा खेत पूरे गांव में सबसे अच्छा लग रहा है। इसका श्रेय मोहन को जाता है, उसी ने नई तरकीब बताई थी। नहीं बाबा, ये सब आपकी मेहनत है। कुछ देर बाद गांव के कई लोग खेत देखने आए। रामू, तुमने ऐसा क्या किया कि फसल इतनी अच्छी हो गई? बस मेहनत की और थोड़ी नई चीजें अपनाई। अगर हमें भी सिखा दो तो अच्छा होगा। क्यों नहीं, अगर सब किसान मिलकर काम करें तो पूरा गांव तरक्की कर सकता है। उधर लाला धनराज अपने घर में बैठा सोच रहा था। ये कैसे हो सकता है कि एक गरीब किसान इतना सफल हो जाए? उसने अपने नौकर को बुलाया। जाओ पता लगाओ कि रामू ने ऐसा क्या किया है। नौकर खेत देखने गया। कुछ देर बाद वापस आया। मालिक, उन्होंने नई खेती की तकनीक अपनाई है। अगर ऐसा है तो मुझे उनका खेत चाहिए। अगले दिन धनराज रामू के घर आया। रामू, मैं तुम्हारा खेत खरीदना चाहता हूँ। मालिक, ये खेत हमारे बाप दादा की निशानी है, हम इसे नहीं बेच सकते। मैं तुम्हें बहुत पैसे दूंगा। पैसे से सब कुछ नहीं खरीदा जा सकता। मोहन भी वहीं खड़ा था। मालिक, हमें अपने खेत से प्यार है। धनराज का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। ठीक है, फिर देखता हूँ तुम कितने दिन खुश रहते हो। कुछ दिनों बाद गांव में पानी की नहर बंद हो गई। सारे खेत सूखने लगे। किसान परेशान हो गए। अब क्या होगा? अगर पानी नहीं मिला तो सारी फसल खत्म हो जाएगी। अगर हम सब मिलकर नया रास्ता बनाएं, तो नहर का पानी खेतों तक आ सकता है। लेकिन ये काम बहुत कठिन है। कठिन है, लेकिन असंभव नहीं। अगले दिन पूरे गांव के किसान इकट्ठा हो गए। सबने मिलकर मिट्टी खोदना शुरू किया। रामू, तुम्हारे बेटे ने बहुत अच्छा उपाय बताया है। मुझे उस पर गर्व है। मोहन भी लगातार काम कर रहा था। तभी एक बुजुर्ग किसान ने कहा, मोहन, थोड़ा आराम कर लो। जब तक पानी खेतों तक नहीं पहुंचता, मैं आराम नहीं करूंगा। मुझे लगता है नहर किसी ने जानबूझकर बंद की है। कौन करेगा ऐसा? मुझे शक है। तभी एक लड़का दौड़ता हुआ आया। मैंने देखा था, नहर के पास धनराज के लोग थे। सभी किसान चौंक गए। तो ये सब उसकी चाल थी। श्यामलाल गांव वाले धनराज के घर पहुंचे। मालिक, क्या आपने नहर बंद करवाई थी? ना, नहीं। मोहन आगे आया। सच बोलना ही बेहतर है। कुछ देर बाद धनराज बोला, हाँ, मैंने ही करवाया था। सभी किसान गुस्से में थे। तुम्हें शर्म नहीं आई? धनराज सिर झुकाकर खड़ा रहा। रामू ने धीरे से कहा, गुस्सा करने से कुछ नहीं होगा। सब चौंक गए। बाबा, आपने इसे माफ क्यों किया? क्योंकि नफरत से सिर्फ नुकसान होता है। धनराज की आंखों में आंसू आ गए। धनराज बोला, रामू, मैंने तुम्हारे साथ बहुत बुरा किया। अगर तुम्हें अपनी गलती समझ आ गई है तो वही काफी है। आज से मैं भी किसानों की मदद करूंगा। कुछ महीनों बाद गांव बदल चुका था। सब किसान मिलकर खेती करते थे। मोहन ने नई तकनीकें सिखाईं। रामू गांव के सबसे सम्मानित लोगों में से एक बन गया। एक दिन मोहन ने पूछा, बाबा, अगर आपने उस दिन धनराज को माफ नहीं किया होता तो क्या होता? तब शायद गांव आज भी लड़ाई में उलझा होता। अब समझ आया। क्या? सच्ची ताकत मेहनत और अच्छाई में होती है। रामू मुस्कुराया। और यही असली जीत है। सुबह का समय था। गांव के खेत हरे भरे हो चुके थे। रामू और मोहन खेत के किनारे खड़े थे। बेटा मोहन, जब मैं इन खेतों को देखता हूँ तो दिल खुश हो जाता है। बाबा, ये सब आपकी मेहनत का फल है। नहीं बेटा, ये पूरे गांव की मेहनत का फल है। तभी श्यामलाल दौड़ते हुए आया। रामू, बड़ी खबर है। क्या हुआ? सरकार के अधिकारी गांव में आने वाले हैं। क्यों? उन्हें पता चला है कि हमारे गांव की खेती पूरे जिले में सबसे अच्छी हो गई है। कुछ देर बाद एक जीप गांव में आई। उसमें से एक अधिकारी उतरे। कौन है यहाँ का किसान रामू? रामू आगे आया। जी, मैं ही हूँ। आपके गांव की खेती की बहुत तारीफ सुनी है। मोहन बोला,
हम सब ने मिलकर मेहनत की है। अधिकारी ने खेतों को देखा। ये सच में बहुत शानदार है। अधिकारी ने कहा, सरकार चाहती है कि इस गांव को एक आदर्श कृषि गांव बनाया जाए। सभी किसान खुश हो गए। इसका मतलब क्या होगा? यहाँ नई मशीनें आएंगी, ट्रेनिंग होगी और किसानों को मदद मिलेगी। मोहन की आंखों में चमक आ गई। अगर ऐसा हुआ तो पूरा गांव बदल जाएगा। उधर धनराज भी ये सब सुन रहा था। वह रामू के पास आया। रामू, मुझे तुमसे कुछ कहना है। कहो मालिक। मैंने जिंदगी भर सिर्फ पैसा कमाने के बारे में सोचा, फिर? लेकिन अब समझ आया कि असली खुशी दूसरों की मदद करने में है। मोहन बोला, अगर आप सच में मदद करना चाहते हैं तो गांव के स्कूल की मरम्मत करवा दीजिए। धनराज तुरंत बोला। आज ही काम शुरू होगा। कुछ महीनों में गांव पूरी तरह बदल गया। नए ट्रैक्टर आए, नई खेती की मशीनें आईं, स्कूल भी नया बन गया। एक दिन स्कूल के बच्चे खेत देखने आए। रामू चाचा, आप इतना काम कैसे करते हो? रामू हंसा। मेहनत से डरना नहीं चाहिए। क्या हम भी किसान बन सकते हैं? मोहन बोला। क्यों नहीं, किसान बनना गर्व की बात है। लेकिन एक दिन रामू अचानक बीमार पड़ गया। मोहन घबरा गया। बाबा, आपको क्या हुआ? कुछ नहीं बेटा, बस उम्र हो गई है। डॉक्टर को बुलाया गया। डॉक्टर ने कहा, उन्हें आराम की जरूरत है। मोहन की आंखों में आंसू आ गए। बाबा, अब खेत का काम मैं संभालूंगा। रामू मुस्कुराया। मुझे पता था एक दिन तुम ही सब संभालोगे। एक रात रामू ने मोहन को बुलाया। बेटा, मेरे पास तुम्हारे लिए एक आखिरी सीख है। क्या बाबा? हमेशा याद रखना, जी। जिंदगी में 3 चीजें कभी मत छोड़ना। कौन सी? मेहनत, ईमानदारी और इंसानियत। मैं वादा करता हूँ बाबा। मोहन रोने लगा। कुछ समय बाद रामू इस दुनिया से चला गया। पूरा गांव दुखी था। गांव के लोग आपस में बात कर रहे थे। रामू जैसा इंसान बहुत कम होता है। उसने पूरे गांव की जिंदगी बदल दी। मोहन ने पिता की तस्वीर के सामने हाथ जोड़े। बाबा, मैं आपका सपना पूरा करूंगा। समय बीतता गया। मोहन ने खेती को और बेहतर बना दिया। एक दिन एक पत्रकार गांव आया। आपकी सफलता का राज क्या है? मेरे पिता की सीख। क्या सीख? मोहन ने कहा, मेहनत कभी बेकार नहीं जाती। गरीबी इंसान को कमजोर नहीं बनाती, लेकिन मेहनत छोड़ देना इंसान को सच में गरीब बना देता है।